अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा पहला लेक्चर है रिकर्जन और रिकरेंस रिलेशन। रिकर्जन क्या होता है? लाइक रेप्लिकेशन, एक चीज़ का बार बार आना, या आप इस तरह कह सकते हैं कि एक ही चीज़ का अपने आप को बार बार कॉल करना। जैसा कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है, एक हमारे पास एक पिक्चर है, सेम पिक्चर अपने अंदर अपने पास वही पिक्चर को कॉल कर रहा है सेम, फिर वो दोबारा, फिर दोबारा, फिर दोबारा। लाइक ऑनियन स्ट्रक्चर, एक आपके पास छिलका है, उसके बाद एक और छिलका है, फिर उसके बाद छिलका छिलका, आखिर में आपके पास छिलका ही बचता है, यानी कि उसका कम। सेम इसी तरह जब कोई भी चीज़ अपने आप को कॉल करती रहती है तो वो हमारे पास रिकर्सिव रिकर्सिवली कहलाती है। रिकर्जन क्या है? व्हाट इज द रिकर्सिव मेथड? रिकर्सिव मेथड कैसे है जी? द मेथड दैट कॉल इटसेल्फ, जब कोई मेथड अपने आप को ही अपने अंदर ही कॉल करता रहता है तो वो रिकर्जन कहलाता है, बट ऑन अ सिंपल मेथड, मगर लेकिन सिंपल मेथड है। इसकी कुछ सिचुएशन है, कैसे है जी? कुछ एग्जांपल हैं। सिचुएशन क्या है कि जब यूज फॉर एनी सिचुएशन देयर पार्ट ऑफ अ होल लुक लाइक अ मिनी वर्जन ऑफ अ होल, कि एक पूरा आपको ऐसा जाहिर दे एक छोटे वर्जन में, लेकिन हो मुकम्मल। फॉर एग्जांपल फोल्डर विद इन अ फोल्डर ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर का फोल्डर का होना। सम कंप्यूटर लैंग्वेजेस, या ट्री, एक लीफ है, लीफ के बाद फिर फर्दर और लीफ, फिर उसके साथ फर्दर और लीफ, एक छोटा पौधा है, फिर वो बड़ा होता है, इंक्रीज होता है, लीफ आते रहते हैं सेम स्ट्रक्चर के, फिर एक बाद और ट्री बन जाता है। कौन से इसके नुकसान क्या हैं? टेक मोर स्पेस, स्पेस ज़्यादा लेते हैं, बट टाइम कैन बी रफली इक्वल, टाइम तकरीबन सेम रहता है, यानी कि स्पेस और टाइम, हम स्पेस का जिक्र करते हैं, स्पेस ज़्यादा लेते हैं। प्रॉस पॉजिटिव पॉइंट क्या है? कैन गिव कोड दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कि अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझने में आसानी होती है। जी हमारे पास एक एग्जांपल है कि जी हमने एक फंक्शन लिया f, उसका नाम दिया, एक पैरामीटर पास किया इंट x, हम कहते हैं जी इंट y, x अगर बराबर होता है 0 के रिटर्न है 1, एल्स y क्या हो 2 मल्टीप्लाई f। अब ये हमने f यही फंक्शन को कॉल किया, इसको पैरामीटर दिया x माइनस 1। ये जो है आपके पास इसका कॉल होना, f को f में ही कॉल होना, ये हमारे पास रिकर्सिव कहलाता है। प्रॉब्लम डिफाइन, देयर आर मेनी प्रॉब्लम विद क्लोज डिफाइन रिकर्सिवली लाइक n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल में क्या होता है? फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है हमारे पास फैक्टोरियल होता है कि 3 का फैक्टोरियल 3 माइनस 2 माइनस 1, 3 2 4 6, 6 प्लस 1, तो 3 का फैक्टोरियल हमारे पास है 6, यानी कि हम 3 से माइनस किया 2, 2 को फिर मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर, फिर 1 को इससे, यानी कि हम पीछे भी जाते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो उस केस में हमने क्या किया जी, इंट फैक्टोरियल इंट n, n एक नंबर लिया हमने, 5 का फैक्टोरियल लेने 5 लेंगे, 1 का फैक्टोरियल 1 लेंगे। तो हम कहते हैं जी इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n 0 हो जाए, यानी कि बेस क्लास है, वो एक कहीं स्टॉप होगा या 1 होगा, रिटर्न 1, अगर n 0 हो जाए तो रिटर्न 1 कर दे। एल्स रिटर्न n मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टोरियल n माइनस 1। अब ये फैक्टोरियल क्या है? इसी फंक्शन ने अपने आप के अंदर दोबारा ये कॉल कर लिया, फैक्टोरियल n माइनस 1, ये बाहर कहीं से नहीं है, रिकर्सिवली अपने आप को कॉल कर लिया। पैरामीटर क्या है? n माइनस 1। जब n माइनस 1 पीछे जाएगा और दोबारा n से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा? उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है फैक्टोरियल की, फिबोनाची सीरीज की, हैनॉई टावर की,
इस तरफ हम बेशबहा हैं जब अपने अंदर को कॉल करते हैं, फंक्शन अपने अंदर ही फंक्शन को दोबारा कॉल करता रहता है। जैसे फैक्टोरियल 5 के लिए 5 इंटू 4 5 इंटू 4 4 इंटू 3 3 इंटू 2 2 इंटू 1 1 इंटू 1, तो फाइंड वैल्यू 121। तो 5 के फैक्टोरियल क्या है 121। कैसे 5 4 3 2 1 0 होगा जी 5 फैक्टोरियल 5 5 मल्टीप्लाई 24, तो ये हम कैसे आया कि जी 1 इंटू 0, तो 0 है तो रिटर्न 1 हो गया। फिर आपके पास क्या है 1 इंटू 1 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2 3 इंटू 2 6 3 इंटू 4 6 और 4 यानी कि हमने पीछे वाले से मल्टीप्लाई 6 ये 4 ये 24, फिर 24 मल्टीप्लाई 5 120। रिकरेंट रिलेशन क्या है? अब आपने देखा कि ये कोई रिलेशन बना रहा है कि जी n कब हो रहा है जब n-1 के साथ। तो ये है अ रिकर्जन रिलेशन इज अ इनफाइनाइट सीक्वेंस a1 a2 a3 अप टू an तक या an से भी ज्यादा, in which formula for the nth term an that depend on one or more preceding term। कि जी an हमारे पास nth टर्म है, ये डिपेंड कर रही है एक या एक से ज्यादा टर्म पर with a finite set of a startup value और an initial condition। यानी हमें चाहिए होगा एक फाइनाइट सेट है कोई स्टार्टअप वैल्यू के या इनिशियल कंडीशन के जहां से हम स्टार्ट लेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फाइंड अ रिकरेंट रिलेशन इनिशियल कंडीशन फॉर 1 5 1753 161 485। तो क्या होता है रिकरेंट रिलेशन टेल अस हाउ टू गेट फ्रॉम द प्रीवियस टर्म टू फ्यूचर टर्म। फ्यूचर टर्म लाने के लिए हमें प्रीवियस टर्म का नॉलेज होना चाहिए कि जी जैसे 4 12 36, तो हमें पता है जी कि 4 तिया 12 12 तिया 36 और 36 इंटू 3 4 इंटू 3 12 12 इंटू 3 36 36 इंटू 108 up to so on। तो नोटिस दैट these are growing by the factor of 3 3 की मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये क्या है 1.3 5.3 7.3 51 and so on। It appears that always end up with 2 less than the next term, दो नेक्स्ट टर्म से ज्यादा हैं। तो हमने क्या किया जी 4 an लाने के लिए हमने क्या 3a 3 मल्टीप्लिकेशन है प्लस 2, तो हमारे पास 1 5 17 53 ये रिलेशन आ जाता है। सो इज our recurrent relation the initial condition is a0, लेकिन हमारे पास ये शर्त है कि a0 हमारे पास 1 से हम स्टार्ट करें, इनिशियल कंडीशन 1 है 1 1 माइनस 1 0 a0 हमारे पास 1 है 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5, तो 1 5। अब a1 5 है 5 माइनस 1 4 4 हमें a4 क्या है a1, तो हमें प्रीवियस क्या है 5 5 इंटू 3 15 प्लस 2 17। तो ये जो रिलेशन हमने फाइंड किया an 3an माइनस प्लस 2,
ये हमारे पास रिकर्जन रिलेशन है। रिकर्सिव डेफिनेशन डिफाइन ए एंटिटी इन द टर्म ऑफ इटसेल्फ, कि जब कोई एंटिटी अपने आप को अपने टर्म को डिफाइन कर रही होती है तो इसमें दो पार्ट होते हैं, बेस केस और रिकर्सिव इंडक्शन, रिकर्सिव केस यानी इंडक्टिव केस। बेस केस basis the most primitive case of the entity are defined without reference to the entity, जब कोई रेफरेंस नहीं होता है एंटिटी का। रिकर्सिव इंडक्टिव केस क्या है जी, न्यू केस ऑफ एंटिटी आर डिफाइंड टर्म सिंपलर केस ऑफ एंटिटी। यह होता है कि रिकर्सिव सीक्वेंस a sequence in orderless of object where which is potentially infinite as k denoted to kth object in the sequence में kth object. The sequence is defined recursive by the explicit naming value, कि जब हमारे पास few value increase करें, हम देखते हैं later value sequence m टर्म कि हमारे पास कोई sequence है, कोई series है, उस केस में। recursive defined sequence S1 हमारे पास 2 है, तो Sn क्या है जी, 2Sn-1 फैक्टोरियल। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये रिकर्सिव केस है कि n हमारे पास 2 से ग्रेटर होगा, यानी कि 2 माइनस 1 1, S1 क्या है 2, बेस केस है S1 इज इक्वल टू 2 और रिकर्सिव क्या है ये कंडीशन। व्हाट डज द सीक्वेंस लुक लाइक, सीक्वेंस क्या है जी, T1 1 Tn-1 प्लस 3, यानी कि हम इसमें प्लस 3 को ऐड कर दिया। तो फिबोनाची सीरीज के जी पिछले दो एलिमेंट्स को ऐड करके हम न्यू एलिमेंट बनाते थे। क्या जी F1 से हमने स्टार्ट लिया, F1 और F2 1 है, 1 प्लस 1 2। क्या जी फिबोनाची सीरीज है 1, हमें बताया गया F1 हमारे पास 1 है, F2 भी हमारे पास 1 है, ये F2 भी 1 है। अब F3 लाने के लिए हमें इन दो का पता है, इनको हमने ऐड कर दिया तो ये हमारे पास 2 बन गया। अब हमने 3 लाने के लिए हमारे पास 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 8, तो हमें क्या है Fn-2 लास्ट 2 Fn-1 लास्ट 1, यानी कि एक पिछला n हमारे पास हमें पता है जी रिकर्सिव केस का n ग्रेटर देन 2। सीक्वेंस क्या है जी, के जी 2 पैरेट 2 रैबिट 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5। Proof related recursive defined sequence, proof of properties about recursive defined entity, typical inductive proof। कैसे है जी, n+4 फिबोनाची सीरीज में 3 2 माइनस Fn, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 4 के लिए, n+1 प्लस n-2 इज 2 Fn, Fn क्या है हमारे पास 2 Fn। Set operation perform on object can be defined recursively, recursive कैसे है जी, multiplication m multiply 1 is equal to m, या m n m multiply n minus 1 plus m। एक्सपोनेंशियल के केस में a0 1 an minus 1 multiply a, तो क्या होगा जी, a2 के लिए 1 multiply a 1 multiply 1 a 1a, फिर 2a फिर 3a, so on। Recursive definition factorial operation is n multiply Fn minus 1, ये फैक्टोरियल की, तो ये एक्सपोनेंशियल की
डेफिनेशन। और ये मल्टीप्लीकेशन कि m मल्टीप्लाई n माइनस वन प्लस m, तो हमें पता है कि जी m n माइनस वन प्लस m होगा, m इंटू n होगा। n हमें पता है दो या दो से ज्यादा है, ये उसकी रिकर्सिव केस है, ये हमारे पास बेस केस है। Give a recursive definition. Following set object is 139, 27, 81, 124, 7, 11, 16, 22। ये आप लोगों ने फाइंड करनी है और मुझे मेल करनी है। Recursive define algorithm. If a recursion relation exists on an operation, then the algorithm such relation can be written either iterative recursively, factorial multiplication etc वगैरह। क्या है जी, S1 2 है, Sn 2Sn minus 1 Sn, n is equal to 1, then output 2 is written s plus 2 और j plus 1। यहाँ इस तरह कि जी n is equal to 1 return 2 else 2s sn minus 1। या आप ये सिनेरियो देख लें, यहाँ ये सिनेरियो क्लोज फॉर्म सोल्यूशन है जी, s1 is equal to 2, sn हमारे पास 2s minus n minus 1 फैक्टोरियल के केस में s1 2 2 पावर 1 और s2 4 2 की पावर 2, s3 8 2 की पावर 8। we can see Sn is equal to क्या इसका recurrence relation है 2n, so it's called closed form to the recurrence relation। expand guess verify। expand क्या है जी, Sn है, ये हमारा फैक्टोरियल प्रोग्राम है, Sn 2 into 2Sn minus 1 2 की पावर 2 Sn 2 की पावर 3 Sn। कैसे आफ्टर के सच एक्सपेंशन देख कैसे हम क्या कर रहे हैं जी, फॉर्म में 2k Sn minus k, तो k और हमारे पास k सेम है, जैसे हम ये केस को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये के हमारे पास डिक्रीज होगा। इट स्टॉप व्हेन n minus k is equal to 1, that is when k is equal to n minus 1, replace k with n minus 1, Sn minus 1 n into n minus 1। तो आप इसको देखेंगे, यदि Sn क्या है, जैसे ही हमने n minus k को 1 किया तो k को भी n minus 1 कर सकते हैं बाय मैथमेटिक्स, k is n minus 1, k की जगह हमने n minus 1 किया तो हमारे पास क्या आया, n minus 1 is equal to 1, यानी 2 की पावर n। solve the recurrence relation 5 n minus 4 plus 3 n minus 5 greater। ये 5 है, ये 4 है, तो हम किसके लिए है, 6 के लिए। इनिशियल कंडीशन क्या है फिबोनाची सीरीज की, f1 is equal to 1, f2 is equal to 2, f0 is equal to 1 also। 1 fn plus 1 is equal to fn minus 1 plus fn। 1 1 1 2 2। तो ये आपके पास n है, तो ये fn है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।